नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा सत्र में। और दर्शकों, आप सभी को पता है कि अंदर सदन में जो चर्चा चल रही थी और चर्चा थी राधा स्वामी सत्संग अस्पताल भोटा, जो एक जो मुद्दा था वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था, पीछे जैसे धरने भी हुए उसको लेकर। और उसमें एक बड़ी अग्रणी भूमिका पर व्यक्ति दिखे या विधायक दिखे, उनका नाम है सुरेश कुमार एमएलए भोरंज। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। हम सर से बात करते हैं कि क्या हुआ अंदर, और बात करें ओवरऑल सिनेरियो की तो इस बार देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से सुरेश कुमार जी को अहमियता भी दी जा रही है और सुरेश कुमार जी भी मुखर होकर अपनी आवाज़ को बुलंद रूप से जो है वो विपक्ष के आगे रख रहे हैं। सर, वेलकम आपका। धन्यवाद जी। सर, राधा स्वामी सत्संग जो अस्पताल है आप जो हमीरपुर ज़िला में, उस पर लेकर क्या हुआ अंदर, और आप भी काफ़ी गहमा गहमी होगी विपक्ष के साथ आपकी। देखिए, राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से हमीरपुर ज़िला के भोटा में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है। और उस हॉस्पिटल को चलाने में उनको कोई परेशानियां आ रही थी, जिसमें कोई जीएसटी का इशू भी था। ये राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल हमीरपुर ज़िला, बिलासपुर ज़िला, मंडी ज़िला के सभी लोगों को बहुत बड़ी सेवाएं प्रदान करता है, मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है। तो जब इसकी सारी वस्तु स्थिति हमारे सामने आई तो ये पता लगा कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनके निवेदन को उन्होंने ठुकरा दिया था। और अब जब हमारी सरकार बनी तो फिर उन्होंने दोबारा सरकार के पास ये बात रखी कि हमें जो भू जोत अधिनियम है उसमें हमें कुछ छूट दी जाए, ताकि फिर हमारा जो संस्था का कार्य है वो ठीक से चले और जो जीएसटी हमारे को इक्विपमेंट्स के ऊपर लगता है उसमें हमें राहत मिले, जिससे फिर लोगों को भी उससे राहत मिलनी थी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर गहन विचार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी महीने जो थी वो बैठक एक बुलाई थी, जिसमें मैं भी स्वयं था, मुख्यमंत्री जी थे और लॉ सेक्रेटरी थे और एडवोकेट जनरल थे और रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। तो उस वक्त मसौदा तैयार किया गया था कि एक मसौदा तैयार किया जाए ताकि राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल की मदद कैसे की जा सके और प्रदेश के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इन दोनों चीज़ों के ऊपर विचार हुआ था। तो फिर वो मसौदा तैयार हुआ, फिर वो कैबिनेट में गया, कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी और आज फिर वो विधानसभा में बिल लेके हम उसके प्रति आए थे ताकि राधा स्वामी सत्संग व्यास को हम राहत दे सकें, छूट दे सकें। तो वो मसौदा आज था। जैसे चर्चा आरंभ हुई, हमने बिल रखा तो उस बिल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शित किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो थे वो रणधीर शर्मा ने इसका विरोध किया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी इसका विरोध किया और भी इनके जो 2-3 विधायक थे उन्होंने भी फिर इसका विरोध किया और एक तरह से वो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते थे। तो हमने इस बात को रखा कि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ सवाल है, चैरिटी का सवाल है, तो इसमें जो है वो राहत देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर डिस्कस हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे जो कार्य हैं, धर्मार्थ कार्य हैं, सेवार्थ कार्य हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और उनके विरोध के बावजूद ये बिल जो है पास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे हमने विरोध नहीं किया है, वो भी एक मुखर होकर कह रहे थे, तभी आप उठ के एकदम से सीट से उठ गए और आपने भी उनका कुछ कहा। मैंने ये कहा कि विरोध की परिभाषा क्या होती है। जब वो कह रहे हैं कि इस बिल को पास मत करिए, सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, उसका मतलब ही विरोध होता है। उसका मतलब ही विरोध होता है कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, सिलेक्ट कमेटी में जाके फिर ये सारे अपने अपने पक्ष रखेंगे और उस काम को लंबा करेंगे, लटकाएंगे। उतने को फिर जो राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल का ट्रस्ट है वो अपना हॉस्पिटल समेट के वहाँ से निकल जाएगा। तो हम नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल वहाँ से उठे, तो हमने कहा कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। मैंने जो कहा अंदर वो यही कहा कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, आप इस बिल के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, बस यही बात हुई थी। तो उन्होंने विरोध किया इसका। सर, इसके अतिरिक्त जब ये राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट की जब बात आई, अब एक मुद्दा जो इसके साथ जो उठ रहा है वो लैंड सीलिंग का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पे पक्ष और विपक्ष थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए,
इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात हो चुकी है, जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, लॉ सेक्रेटरी थे और एडवोकेट जनरल थे, मुख्यमंत्री थे, मैं भी स्वयं था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर गहन विचार करने के बाद जो इस नियम की सेक्शन 5 आई है उसमें छूट देनी थी। अच्छा। तो वो मुद्दा जो था वो पहले डिस्कस कर लिया गया था और उसमें प्रावधान है कि हम कर सकते हैं अच्छा। इस चीज़ को। और वो इस तरीके से हमने किया कि जिससे प्रदेश के हित भी सुरक्षित रखे और राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी हमने राहत दी, यही बस मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज जो दोगला चेहरा है वो सामने आया है। एक तरफ जब राधा स्वामी हॉस्पिटल के बाहर जब धरना प्रदर्शन हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे। आज जो रणधीर शर्मा यहाँ अंदर इसका विरोध कर रहे हैं, उस वक्त वो वहाँ भाषण दे रहे थे, भोटा चौक पे पर लोगों को उकसा रहे थे। उनके 2 विधायक और थे, ये सारे मिलके वहाँ पे जो कुछ पूर्व विधायक भी थे वहाँ पे और इनके पदाधिकारी भी थे और जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस वक्त ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इसको नहीं कर रही। आज जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो ये विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है वो सामने आया है। ये बेनकाब हुए हैं और ये राधा स्वामी का जितनी समुदाय है उसके खिलाफ हैं। अंतिम सवाल, क्या बाहर के लोग हिमाचल में ज़मीन खरीद पाएंगे? सीधा सवाल है। देखिए, जो हिमाचल में भूमि का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो नियम है उसमें नहीं खरीद पाएंगे। जो नियम है उसमें हमने कोई ये नहीं किया है कि हिमाचल का कोई भी व्यक्ति आएगा, लेकिन हमने उस नियम में जिसमें छूट दी है उसमें पहले से ही प्रावधान था कि आप 150 हेक्टेयर से ऊपर जो है वो ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं। हमने उसी में संशोधन किया है और उसमें हमने रिस्ट्रिक्ट भी किया है कि कुछ पर्पज़ जो हैं उनके लिए, और उन पर्पज़ को इसलिए रखा गया ताकि हिमाचल के हितों की रक्षा हो सके। तो हमने जहां लोगों की धार्मिक भावना का भी ख्याल रखा, वहीं हमने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल को, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ एमएलए भोरंज सुरेश कुमार जी, चर्चा में मौजूद थे और अभी हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे। लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर एक बड़ा जो बात है वो सामने आई है कहीं ना कहीं, और उसके अतिरिक्त लैंड सीलिंग के अलावा जो राधा स्वामी सत्संग घर का जो एक ट्रस्ट का जो एक विवाद चल रहा था अस्पताल का, उसको लेकर भी यहाँ पे बात सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिएगा इस इंटरव्यू को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।